नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज का ये कार्यक्रम मैं बनारस की गलियों में घूमते घूमते बना रहा हूं। खबर भोपाल की है लेकिन मैं इसकी शूटिंग बनारस में कर रहा हूं। आज बनारस घूमने आया हूं, गलियों में घूम रहा हूं और यहीं पर जब मुझे समाचार मिला कि मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान साहब आप एक नई पुस्तक लिखने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि गाड़ी में बैठे बैठे आपको इस बात की सूचना दी जाए कि नियाज खान साहब ने पहले 8-9 उपन्यास लिखे थे। देखिए, इसके बाद उन्होंने एक जो किताब लिखी है ब्राह्मण द ग्रेट, वो किताब काफ़ी फेमस हुई है और हिंदी और अंग्रेजी में हाथों हाथ ली गई है। शायद देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां नियाज खान साहब की उस किताब को नहीं पढ़ा जा रहा है। नियाज खान साहब का मानना है कि ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा माइंड है उनका, ऐसा विवेक है उनके पास कि वो देश की तमाम सारी समस्याओं को सुलझा सकता है, अग्रणी हो सकता है और नेतृत्व कर सकता है। अब उसी श्रृंखला में नियाज साहब एक नई किताब लिखने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक उन्होंने रखा है 12 अगस्त कलयुग। इस किताब के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है। उन्होंने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। नियाज खान का इस किताब के बारे में क्या कहना है। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, कि आपने अचानक ब्राह्मण 2 पुस्तक लिखने का निर्णय लिया है। जी। इसके पीछे सोच क्या है? क्या ब्राह्मण 1 हिट हो गई है, सुपर हिट हो गई है? ये कारण है कि कोई और चीजें छूट गई हैं जिससे उसमें आप लेना चाहते हैं? नहीं, नहीं, ये देखिए जो पहली किताब थी मेरी उसके अंदर उसका ये एक तरह से पूरा किया क्योंकि पहली किताब में इसका ज़िक्र हुआ था जी, और वही स्टोरी आगे बढ़ेगी। जी, जी, लेकिन कुछ ऐसे पहलू थे जो उस किताब में शामिल नहीं हो पाए थे, उसको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। इसके अलावा पर्यावरण भी शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर। जी, जी। इसके अलावा पिछली बार ट्वीट के माध्यम से कई क्षत्रियों ने भी कहा था कि हमारा भी योगदान देश के अंदर बहुत ज़्यादा रहा है, हुँ, जिसमें हमको जगह मिलनी चाहिए थी। तो हालाँकि जगह तो मैंने उसमें दी थी। एक जी, वो जी। एंगल भी था इसमें और एक तरफ से ये दोनों किताब मिला के ही परफेक्ट होंगी। एक तरह से कह लीजिए कि पार्ट 1 अधूरा था, ये किताब को पूरा करेगा ये। जी, जी, जी। तो जी। सर जो ब्राह्मण द ग्रेट है, जी। वो अभी तक क्या स्थिति है उसकी? मैंने सुना है कि बेस्ट सेलर किताब में से एक वो हो चुकी है अभी तक और नहीं देख शायद वो देश जी। के हर राज्य में पहुँच चुकी है। जी, जी, बिल्कुल गूगल ट्रेंड में भी चल रही किताब चल रही, लेखक भी चल रहे हैं गूगल ट्रेंड के अंदर और हिंदुस्तान के हर शहर, हर मेगा सिटी, कोने-कोने और नॉर्थ ईस्ट तक किताब चली गई है। हर देश में कंटिन्यू किताब जा रही है, दोनों अंग्रेजी, हिंदी दोनों रूप आ गया है। जी, जी। तो एक तरह से ये है कि किताब की जानकारी पूरे देश को है, लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी मिल रहे हैं कंटिन्यू। सर हिंदी में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला या अंग्रेजी वाली संस्करण में? लगभग दोनों का बराबर ही चल रहा है क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर ही अंग्रेजी जा रही है, नॉर्थ इंडिया में हिंदी जा रही है, पर वो कमोबेश दोनों एक जैसी जा रही किताबें। तो आपने नई किताब का नाम क्या रखा है सर? इसका है वार अगेंस्ट कलयुग। इसका कारण क्या है सर? 12 अगस्त कलयुग यानी कि केवल ब्राह्मण ही लड़ सकते हैं इस कलयुग से? जी नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं। एक्चुअली ये किताब सनातन पे फोकस करेगी क्योंकि हिंदू धर्म का हर हर व्यक्ति जो सनातन का हिस्सा होता है। जी, जी। ब्राह्मण कोई शक नहीं, इंटेलेक्चुअल लीडर सदियों से रहे हैं, हजारों साल से, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मार्गदर्शक तो रहेंगे ही। जी, जी। धर्म आध्यात्म काम उनके पास भी है। जी, जी। क्षत्रियों के अंदर भी एक भुजाओं की ताकत 3000 साल तक दिखाई है, तो उनके भी महत्व को हम नहीं डिनाई कर सकते हैं। जी, हर जी। भारतीय सनातन का हिस्सा है और जो हमारे वेद वेद ग्रंथ हैं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बने हुए हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए। जी, जी। तो कहीं ना ये किताब जो चीजें छूटी हुई थी लास्ट किताब में या जिस चीज को लोगों के अंदर एक भावना थी कि नहीं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को हाईलाइट करके वो छोड़ा गया है, जी, तो जी। सारी समस्याएं इसके अंदर दूर होंगी और कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को गौरवान्वित करेगा दुनिया में। सर मेरा एक वेद। आखिरी आखिरी सवाल ये है जी। कि आपने पिछले दिनों 8 से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। हर जी। उपन्यास में आपको नियाज खान आईएएस लिखा गया है। लेकिन जी। क्या बात है कि ब्राह्मण लिखने के बाद आपको कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि आपने जी। आईएएस हटा दिया अपने नाम के आगे से? उसके पीछे क्या कहानी है? देखिए मेरा मानना है कि एज अ राइटर पूरा देश जानता है, मुझे लगता है कि आईएएस तो मेरी एक रोजी रोटी है और वो कोई मेरी पहचान में नहीं मानता कोई मेरी पहचान, क्योंकि आज हूँ कल रिटायर होने के बाद अगले दिन से मेरी कोई दुनिया में पहचान नहीं रहेगी। जी, जी। किताबें मेरी हैं, किताबें सदियों तक रहती हैं, 100 साल तक 200 साल तक रहती हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक लेखक के रूप में अपनी पहचान मुझे ज़्यादा संतोष देती है और आईएएस तो केवल एक रोज़ी-रोटी का मेरा ज़रिया है, मैं उसको अपने फर्ज ढोना नहीं चाहता। जी, जी। किताबें मेरी खुद की क्रिएशन है और जो मैं लिख रहा हूँ एज़ अ आईएएस नहीं, मैं एज़ अ नियाज़ खान लिख रहा हूँ जी, जी। और इसीलिए किताब के अंदर से मैंने उन चीज़ को नए एडिशन के अंदर उस आईएएस के पद के इंट्रोडक्शन में उसको भी रिमूव कर दिया मैंने। सर अभी आपका जो लेखन है, वो पहले आप सामाजिक समस्याएँ उठाया करते थे, लेकिन अभी ये जातिगत कुछ ज़्यादा हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है?
नहीं, इसको जातिगत नहीं, एक्चुअली क्या है कि जातिगत तो नहीं कहेंगे इसको, वर्ण सिस्टम जो वेदों के अंदर, जाति तो चीजें बाद में आई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जो दुनिया का पहला कार्य विभाजन रहा है, जी जी और इतना अच्छा कार्य विभाजन था ये 3000 साल पहले कि दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है वो। जी जी और इसी को आगे मैं फोकस कर रहा हूँ। जातिगत थोड़ा वैज्ञानिक सोच भी है, पर्यावरण की बात भी इसके अंदर हो रही है, जी जी समाज की एकता की बात हो रही है, दुनिया को किस प्रकार से हम वेदों का मैसेज पहुंचा उसकी बात हो रही है। जी जी। इसे जातिवाद नहीं है कि बहुत से पहलू इस किताब के हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आपकी किताब जैसे पहले फेमस हुई हैं, उसी तरह नई जो आपकी पुस्तक आ रही है वो भी उसी तरह पब्लिक में प्रसिद्ध हो और आपको जो आगे और लिखने की प्रेरणा मिले, हम यही आपसे कामना करते हैं ईश्वर से। आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू जैन साहब, थैंक यू, नमस्कार। थैंक तो आपने सुना नियाज साहब का साफ साफ कहना है कि उनके ये 9वां या 10वां उपन्यास है, लेकिन उसके पीछे उनके जो थॉट है, उनका जो सोच है वो सीधा क्लियर है कि वो एक जाति व्यवस्था नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों में जो क्षमता है उसको दिखाना चाहते हैं। जो चीज़ें ब्राह्मण द ग्रेट में रह गई हैं वो अपनी नई किताब में लिखना चाहते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अब उन्होंने अपने नाम के आगे से IAS हटा दिया है। वो अपनी पहचान राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सिर्फ एक लेखक की रखना चाहते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।